नॉनवेज किसी दुकान पे है या कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेके आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं कि हर जो समावेशी सुधार होगा उस पर कमनल वार करेंगे। और कुछ लोग जो है वो सेकुलर शेरवानी पे कमनल कारस्तानी के कारीगर हैं। 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू होते ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उसके पहले ही सरकार के एक निर्णय को लेकर अब घमासान मच गया है। जहां विपक्ष ने इस फैसले को आड़े हाथों लिया, तो वहीं बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन तमाम आपत्तियों के बाद भी अब सरकार अपने फैसले पर अडिग दिखाई दे रही है। बता दें कि गुरुवार को जब ये विवाद गहराया, तो सहारनपुर मंडल के डीआईजी अजय कुमार ने खुद सामने आकर फिर से इस फैसले को दोहराया और कहा कि ये निर्देश किसी खास धर्म विशेष के लिए नहीं, जबकि सभी के लिए एक समान है। कावड़ को लेकर जो तैयारियां की जा रही है आपके द्वारा, उसके अंदर जो ठेली वाले हैं, ढाबे वाले हैं, उनको चिन्हित करके उन पे कुछ नाम की वो की जा रही है। इस बार क्या पूरा मामला है और आप लोगों के द्वारा क्या आदेश दिया? जैसा कि पूर्व में ये मामले सामने आए हैं कि कांवड़ में जो कांवड़िए आते हैं, कई जगह रेट लिस्ट को लेकर होटल और ढाबों पे विवाद हुआ, खाने वाली चीज़ों को लेकर। इसके अलावा कुछ मुद्दे ये उठते रहे कि कोई नॉनवेज किसी दुकान पे है या कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेके आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं। उसके देखते हुए निर्णय लिया गया था कि जो भी दुकान है, होटल हैं, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो, दुकानों पर रेट लिस्ट लगाई गई हो, साथ ही वहाँ जो कार्य करते हों कर्मी, उनका नाम इंगित हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो और जो भी व्यक्ति जाता है उसके सामने सबकी पहचान सुनिश्चित हो। जानबूझकर भी कोई विवाद उत्पन्न करना चाहता हो तो वो भी ना कर सके और अपना नाम छिपाकर कोई अन्य तथ्य रख के लोगों को कोई भ्रमित ना कर सके। इसको लेते हुए निर्णय लिया गया था और इसमें सभी से बातचीत हो गई है। सभी होटल ढाबे जितने हैं सभी से इसकी आम सहमति बन गई है और पूरे कांवड़ के हमारे जो मार्ग है इसको लेते हुए निर्णय किया गया है। कुछ ठेलियों की एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें ठेली वालों ने अपने नाम भी अंकित किए हैं और कुछ ढाबे भी शायद अब आप लोगों द्वारा। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि लोग अपनी पहचान ना छुपाएं, अपना नाम इंगित करें और जो सामग्री बेच रहे हैं उसका रेट डालें उस पर कि ये रेट है, ओवर रेटिंग ना हो। अच्छी बात है और हम लोग चाहेंगे कि इसमें सभी लोग सहयोग करें। सहारनपुर सहित अन्य कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ पे आप लोग जा रहे हैं? अभी तो बेसिकली हम जो कांवड़ मार्ग है उस पर हम लोगों ने डिसाइड किया है। जो हमारा कांवड़ मार्ग है NH 58 है, गंग नहर पटरी है, ये सब हम लोगों ने डिसाइड किया। वहीं इस मामले को लेकर अधिकारियों की मंशा पर सवाल खड़ा करने वाले भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी के तेवर भी अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। जहां पहले नकवी ने अधिकारियों की मंशा पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि ये नियम तो सभी के लिए एक समान लागू हो रहे हैं और सावन का महीना एक पवित्र त्योहार है। एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का दिशा निर्देश था और उससे लेकर के कई तरह के कन्फ्यूज़न क्रिएट हुए और उस कन्फ्यूज़न के साथ नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर हाहाकार, हंगामा और हल्ला मचा। आज जो है वो राज्य सरकार ने स्पष्टता के साथ दिशा निर्देश जारी किया है और उससे स्पष्ट है कि जो कांवड़ यात्री हैं उनकी शुचिता, उनकी सुरक्षा, उनकी श्रद्धा के सम्मान की दृष्टि से ये फैसला हुआ है। इसमें कहीं मज़हब नहीं आता। जो लोग भी उस रास्ते पर जो हैं वो दुकानदार हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी पहचान देनी चाहिए। उसमें पहचान में ये थोड़ी है कि मुसलमान अपना पहचान देगा, सिख नहीं देगा, हिंदू देगा, मुसलमान नहीं देगा। इस पर किसी तरह का धार्मिक तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कम्युनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की। लेकिन विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों की पहचान जानने की कोशिश के जरिए की जा रही है। कि कुछ लोगों की ये आदत है कि हर जो समावेशी सुधार होगा उस पर कम्युनल वार करेंगे और कुछ लोग जो है वो सेकुलर शेरवानी पे कम्युनल कारस्तानी के कारीगर हैं, समय समय पे ऐसा करते रहते हैं। राज्य सरकार का जो निर्देश आया है उसमें स्थिति स्पष्ट हो गई। बावजूद इसके चाहे वो वैसी हों या कांग्रेस पार्टी हों या अखिलेश यादव हों, ये सब लगातार घेर रहे हैं कि भाई ये सिर्फ मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। इनको तो लगता है कि अंधे के हाथ में बटेर। अब कुछ भी ऐसा हो जाए, किसी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की गलती से कुछ हो जाए, तब भी जो है वो हाहाकार मचाएंगे। सर एक अंतिम सवाल कि आपका ट्वीट जब आया तो उसको लेकर चर्चाएं बहुत तेज हो गई, तो कल आप जो ट्वीट किया, अब जो दिशा निर्देश आया उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है, स्पष्ट है दिशा निर्देश। जो कंफ्यूजन था उससे क्लियरिटी आ गई। कोई भेदभाव वाली बात नहीं है मुसलमानों नहीं है, आप पढ़ लो ना खुद दिशा निर्देश। वहीं इस फैसले के बाद जब हमने सहारनपुर हरिद्वार मार्ग पर उन लोगों से बात की जिनके रास्ते में दुकानें थी या जो स्थानीय निवासी थे, उन्होंने इस फैसले पर क्या कुछ कहा वो भी सुनिए।
एक्चुअली पहले कुछ असामाजिक तत्व इस चीज़ का भोलों से कावड़ियों से गलत फ़ायदा उठा लेते थे, गलत सामान का अपना बेच देते थे उन्हें। तो एक तरीके से देखा जाए तो ठीक भी है कि भोले को पता लगे मुझे कहाँ से क्या सामान लेना है, उसकी किसी की पे लेने पे रोक टोक तो है नहीं, वो कहीं से ले सकता है और वो अपने हिसाब से जैसे भी उसकी इच्छा बोलेगी वैसे चले वो। क्या समाज में इसका कुछ गलत मैसेज जाएगा? गलत मैसेज तो समाज में बहुत सारी चीज़ों का जा ही रहा है, उस तरफ तो कोई देखता नहीं। अभी इन बातों की तरफ देख रहे हैं, अगर हिंदू कुछ कर दें तो सब देखते हैं, मुसलमान कुछ करे तो कोई देखता नहीं उसकी तरफ। तो इसके लिए गलत संदेश क्या है? ये अपने धर्म के लिए सबको करना चाहिए। तो आपका मानना है कि ये जो हुआ है सबको अपने ढाबे या जो अपने रेस्टोरेंट है वो वास्तविक नाम से, अब वास्तविक नाम से रहना चाहिए और कोई हमारी कोई आपत्ति नहीं है कि कोई मुसलमान से कोई सामान ना खरीदे सामान मुसलमान से, लेकिन मुसलमान भी सब तरह के हैं। मुसलमान को एक तरह का थोड़ी ना है। मुसलमान हमारे कावड़ शिविर में आकर सेवा करते हैं, हमारे साथ प्रसाद लेते हैं, हमारे भाई हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 20-20 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। तो वो उस चीज़ को नहीं देखा जाता। ये सब हिंदू मुस्लिम एकता का सब समाज में संदेश है, लेकिन ये थोड़ी बहुत अगर कर भी है सरकार तो सही भी है कि जो गलत लोग हैं वो उसका फ़ायदा ना उठाएं। उन्हें क्या मतलब है इसी का नाम रखने का? वो नाम रख देते हैं श्री राम ढाबा, लक्ष्मी ढाबा, इससे क्या मतलब है? ये नहीं रखना चाहिए ना उन्हें। सिर्फ इतनी सी वजह है सरकार की, वो ना रखें, वो अपने नाम से रखें, क्या दिक्कत है इसके अंदर? और उनका सामान बिक नहीं रहा, सामान तो बिक ही रहा है सर होगा। क्या हम मुसलमानों से खरीदारी नहीं करते हैं ना? हमारे पे कोई रोक टोक नहीं है, उन पे कोई रोक टोक नहीं है। समाज को देखते हुए बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज दिशा भ्रमित किया जा रहा है। वो चाहे समाज में जो वैमनस्य हो रहा है उसकी वजह से, या राजनीतिक तौर पे भी कह सकते हैं, लेकिन जो भी निर्णय लिया वो बहुत अच्छा कदम है। उससे एक तो जो कार्य चल रहा है उसकी पवित्रता बनी रहेगी और विश्वास लोगों में बना रहेगा। और इस प्रकार की कोई घटना घटने के बाद यदि उपद्रव होता है उस पर पहले ही अंकुश लग जाए तो बहुत अच्छा निर्णय है। मतलब मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे इमरान मसूद कह रहे हैं कि देखिए ऐसा होता है कि जो अदर लोग हैं उन्हें शांति प्रिय भी कहा जाता है, उन्हें नाम भी दिया जाता है। अपनी अपनी सोच है, कोई कुछ भी कह सकता है। अगर उनको लगता है कि भाई समाज में इस प्रकार का फैल रहा है तो कल को वो भी अपने उसमें जो है कर सकते हैं, सरकार उस पर भी विचार करे। क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, ये बात जो आई है ये सही है। वैसे हम हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोई भी त्यौहार होता है, पहले मान लो हम रामलीला करते हैं, रामलीला में जो पुतले बनाने का काम करते हैं सभी मुस्लिम हमारे भाई हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो ढाबे वाली बात है, ये अगर अपना नाम लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, किसी को पता लगे कि हम कहाँ से खा रहे। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कहीं से भी खा पी सकता है, उनका नाम पता होना